सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी एनर्जी की। वारी एनर्जी में काफ़ी दिनों के बाद आज जो है एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और उसके पीछे कारण है इसके क्वार्टर थ्री के नतीजे। कल के डेट में हमने क्वार्टर थ्री के नतीजों को डिस्कस किया था और कहा भी था कि ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, 10 से 15-20% की तेज़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इंट्राडे के अंदर तो 14% की तेज़ी रही, लेकिन क्लोजिंग में 8-9% तक ही रही। ठीक है, जानेंगे सारा कुछ खबरें क्या है। कल की बड़ी खबर, धमाकेदार एंट्री हो सकती है, कल भी ओपनिंग हो सकती है। उससे पहले P&L देख सकते हैं और पोर्टफोलियो वगैरह भी देख सकते हैं, जो कि हम आपके साथ अक्सर शेयर किया करते हैं। ठीक है, कुछ पोजीशन हमने फिर से वारी के अंदर ली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाद बाकी हमारा पोर्टफोलियो तो आप देख ही रहे हैं, अक्सर हम आपके साथ यहाँ पर शेयर किया करते हैं। वारी एनर्जी की यदि हम बात करें तो आज देखिए काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद आज जाकर स्टॉक संभला है, और संभला है कि अच्छी खासी तेज़ी के साथ यहाँ पर कम बैक किया है। ठीक है, 2396 पर क्लोजिंग हुई है। लगभग 2508 के आसपास का जो है आज के डेट में हाई इसने लगाया था, 14% का हाई था, है ना। तो चलिए, रिज़ल्ट जो निकल कर आए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट निकल कर आए हैं। कल के डेट में हमने डिस्कस किया था, उसका इम्पैक्ट है। आज देखिए मार्केट ओपन होते ही गैप अप ओपनिंग हुई और पहली जो कैंडल बनी थी यहाँ पर, देखिए पहली ही कैंडल जो बनी थी वो 2508 की थी। उसके बाद इस लेवल पर नहीं जा पाया। वॉल्यूम भी देखोगे आप तो ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम जो है आज ट्रेड होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर वन डे का चार्ट लगाएं तो आप वॉल्यूम देख सकते हो। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वॉल्यूम जो है, इतनी बड़ी जो वॉल्यूम है वो इससे पहले यहाँ इस दिन लगभग 12/12/2024 को जनरेट हुई थी, और उसके बाद आज जाकर इतनी बड़ी वॉल्यूम स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और इस सब के पीछे कारण क्या है, खबर क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर वारी एनर्जी स्टॉक जंप्स आफ्टर क्वार्टर थ्री। ठीक है, क्वार्टर थ्री में क्या कुछ है, 14% की तेजी रही, 2505 का हाई लगाया है और 8.4 गुना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यदि पिछले 30 दिनों की एवरेज वॉल्यूम की बात की जाए तो 8.5 गुना वॉल्यूम आज के डेट में ट्रेड होता हुआ नजर आया है। फर्दर यहाँ देखिए 14% इंट्राडे के अंदर जंप रहा है, और मैनेजमेंट ने कहा है कि 50 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। 50 करोड़ का ऑर्डर बुक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक होता है। स्ट्रॉन्ग एक्सिक्यूशन इज व्हाट लीड टू ऑर्डर बुक रियलाइजेशन। 45% जो करंट ऑर्डर बुक है ये इंडिया से ही आया है। ये अच्छी बात निकल कर आ रही है। यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत कम अब यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ये राहत की बात है। सीईओ अमित पैठानकर का यहाँ पर कहना, एनडीटीवी प्रॉफिट को उन्होंने जो बातें बताई है, उन्होंने फर्दर बताया कि गेस्टेशन पीरियड जो है ऑर्डर का वो 1 महीने से लेकर 18 से 24 महीने तक वेरी करने वाला है। स्ट्रॉन्ग एक्सिक्यूशन जो है उसके कारण ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गेस्टेशन पीरियड 18 से 24 महीने है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए, और बाद बाकी के 9 से 12 महीने, मतलब कि इतने समय में ऑर्डर को पूरा कर दिया जाएगा। वारी एनर्जी ने 4 गुना यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर जंप दिखाया है। थर्ड क्वार्टर में लगभग 294% प्रॉफिट बढ़कर 493 करोड़ पर पहुंच चुका है। रेवेन्यूज जो है 116% बढ़कर 3457 करोड़ पर पहुंच चुका है। पैठानकर ने कहा है कि यूएस का जो बिजनेस है उससे 15 से 20% कंट्रीब्यूट हो रहा है रेवेन्यूज को पिछले 9 महीने की यदि बात की जाए तो। Because of the gestation period, our sale profile does no mimic our order profile. सेल्स जो है 18 से 20% यूएस से आती है, ठीक है, और बाकी जो लार्जली है वो इंडिया से ही यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो वी हैव मेनी लेवरेज टू प्ले विथ ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ही सेड। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि सबसे बड़ा जो संकट बनकर निकल रहा था वो था यूएस, क्योंकि पहले अमेरिका में काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ करते थे वारी एनर्जी के कंपोनेंट, वारी एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं, सोलर मॉड्यूल वगैरह, अमेरिका बड़ा खरीदार हुआ करता था। तो इस कारण से जो वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद वो सारी जो बातें उन्होंने बताई, पहले जो बातें बताई थी उसी को रिपीट किया। ठीक है, इस कारण से जो माहौल था वारी एनर्जी के लिए स्पेशली वो ख़राब हो गया था, क्योंकि वारी एनर्जी जो है बहुत कुछ डिपेंडेंट रहा करता था अमेरिका पर। अमेरिका में इंपोर्ट हुआ करता था इसके जो भी प्रोडक्ट्स यह कंपनी बनाती है। बेसिकली यहाँ पर सोलर मॉड्यूल्स की बात की जा रही है। लेकिन अभी जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स निकल कर आए हैं, और उन नंबर के साथ में जो डाटा आए हैं
रेवेन्यूज़ वगैरह कहाँ-कहाँ से जनरेट होते हैं। तो इससे काफ़ी यहाँ पर एक राहत की बात है कि अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर नहीं है। तो यूएस से जो भी टैरिफ लगाए, जो भी लगाए, उससे तो बहुत पहले जिस तरह से फ़र्क पड़ सकता था, अब उतना ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि आपको इस तरह की तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी आज के डेट में देखने को मिली है। और एक और भी अच्छी बात यह निकल कर आ रही है कि कल मार्केट ओपन रहने वाला है। कल 1 फरवरी है और बजट आने वाले हैं। बजट में देखिए एक्सपेक्टेड तो यही है कि जो डिफेंस हो गई, रेलवे हो गई, रिन्यूएबल सेक्टर हो गई, इन सभी को लेकर अच्छा खासा कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट किया जा सकता है, पैकेज का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और तो इस कारण से कल के डेट में भी अगर ठीक ठाक कुछ अनाउंसमेंट हो जाते हैं तो 15% जैसे आज आपको देखने को मिला, 10% तो कहीं नहीं जाने वाला है। उससे ऊपर ही तेज़ी आपको कल के डेट में देखने को मिल सकती है। और हमारा आप पोर्टफोलियो भी देख ही रहे, इसी कारण हम जो है इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में फ़िलहाल रखे हुए हैं, क्योंकि बजट से जो है इन सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सारा कुछ ठीक रहा तो ज़बरदस्त तेज़ी कल के डेट में भी बन सकती है। बस होप कीजिए कि कुछ उल्टा ना हो, कुछ ऑपरेटर गेम ना कर दे, तेज़ी की बजाय मार्केट नीचे ना चली जाए, जिस तरह से इलेक्शन के दिन हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस वाले। उस दिन जैसा कुछ यहाँ पर फेरबदल ना हो जाए, ऑपरेटर कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा ना दे। बस एक थोड़ी सी चिंता यहाँ पर यह हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े दिन होते हैं बजट के, इलेक्शंस के, ये सब बहुत बड़े दिन होते हैं ऑपरेटर को कमाई करने के लिए। तो सारा कुछ ठीक ठाक रहे, बस कल आज जिस तरह से तेज़ी बनी है, कल भी इस तरह से और इससे भी अधिक तेज़ी बने। जैसे ही बजट पेश होना शुरू होगा, उसके बाद उम्मीद हम यही करेंगे कि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए बढ़िया अपडेट निकल कर आए और वारी एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी और भी जो अदर रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो रॉकेट की तरफ भागें। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।